कोई गलती नहीं। लौट करके आया, एक एक करके माला माली ने सभी की गला में पहना दिए और सभी देवता प्रभु की शोभा को बढ़ा दिए। प्रेम से बोलते भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रभु ने वचन भी दे दिए, वचन दे दिए। बोले माली, तुम्हारे लिए कोई देवालय और कोई भी शिवालय, कहीं पर देवस्थान देवी स्थान है तो कहीं भी आपको कोई नहीं रोक सकता है, जा सकते हो। फूल की सेवा करना और देवता के कार्यों में फूल पहुंचाना, और जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तो अंत समय में मेरे धाम आ जाना, मैं वचन देता हूं। तुम्हारे लिए मेरे धाम में जगह एकदम खुला है। जिस रोज तो तुम्हारा अंतिम समय होगा, उस रोज जम लेने के लिए नहीं आएगा, मेरे पार्षद को लेने के लिए आएगा, मेरे पार्षद को लेने के लिए आएगा। माली को भगवान उसी रोज वरदान दिया है, इसलिए माली आज हर देवालय में, हर देवता के मंदिर में फूल पहुंचाता है, माला पहुंचाता है और माली की जिंदगी सुख से चलते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा चूक जाते हैं, चूक जाते हैं। आज देखिए जो भगवान अपनी भक्त को किस तरह से इस दुनिया में सजा रहे हैं, किस तरह से इस दुनिया में बना रहे हैं। भगवान की क्या लीला है, क्या भगवान की प्रेरणा है। तुझे यही रहना पड़ेगा आज, याद रखना मिथिलेश। हाँ, तुझे यहाँ रहना पड़ेगा। भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। भगवान तो मथुरा मंडल में दुख हरण करने के लिए पहुंचा है। मेरे मंडली भगवान यहां आकर के साज ले लीजिए ना, यानी दुख हरण करने के लिए। तो देखते हैं जो मथुरा मंडल में तो दुखियारी ही दुखियारी है, दुखियारी ही दुखियारी है। कोई सुखियारी नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है सुखियारी। यानी प्रजा से लेकर के राजा तक मथुरा मंडल में दुखियारी ही दुखियारी है। आज हम लोग भी कहते हैं, आज हम लोग भी कहते हैं जो हम लोग दुखियारी हैं, दुखियारी हैं, दुखियारी है। क्या हो गया इसमें? ऑपरेटर जी क्या हो गया? आवाज आज नहीं घटना चाहिए। क्या आवाज? सच में कहां से क्या कर देते हो? क्या बीमारी लग गई? इधर बढ़ाइए थोड़ा, हेलो, इसको बढ़ाइए। जय श्री राधे भगवान। प्रभु को एक भजन सभी मिलकर के सुनाऊंगा। जल में वसे कुमोदनी, जल में वसे कुमोदनी, चंदा वसे आकाश,
जिस जाकी जैसी भावना सो ताही ताही की पास सो ताही ताही की पास। जल में इस पृथ्वी पर जो सागर तालाब होते हैं उसमें कुमोदनी बसती है और चंद्रमा आकाश में बसते हैं। लेकिन कुमोदनी को चंदा से कितना प्रेम है, चंद्रमा से, जो उड़ते उड़ते और उसको देखते देखते कुमोदनी को ऐसा लगती है कि यह मेरे ही पास में है। जाकी जैसी भावना सो ताही ताही के पास। आइए प्रभु को एक भजन सुना दीजिए। राम नाम रस मीठा है, राम नाम रस मीठा है हो। राम नाम रस मीठा है, कोई पी कर के देख लो, आ जाते हैं भगवान कोई बुला के, कोई बुला के देख लो। राम नाम रस मीठा मीठा है, कोई पी कर के देख लो। आ जाते हैं भगवान, आ जाते हैं घनश्याम, कोई बुला के, कोई बुला के देख लो। आ जाते हैं प्रभु राम, कोई बुला के देख लो। मन में है अभिमान भरा,
पत्थर से प्रागटे पत्थर से प्रागटे हैं प्रागटा कर देख लो आ जाते हैं भगवान कोई बुला के देख लो आधे नाम पर आ जाते हैं हाय कोई बुलाने वाला आधे नाम पर आ जाते हैं हाय कोई बुलाने वाला बिक जाते हैं भगवान हाय कोई बोल लगाने वाला बिक जाते हैं भगवान हाय कोई बोल लगाने वाला कोई जाहुरी हो तो कोई जाहुरी हो तो मोल लगा कर देख लो आ जाते हैं भगवान कोई बुला के देख लो राम नाम रस मीठा राम नाम रस मीठा कोई पी करके देख लो आ जाते हैं भगवान कोई बुला के देख लो कोई बुला के देख लो प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय श्रोता भगवान देखिए भगवान जिस तरह वृंदावनवासी को ब्रजवासी को सुख दिया और वही सुख आज मथुरा मंडलवासी को दे रहे हैं। वृंदावन में 3 मंडल, एक मथुरा मंडल, एक सूर मंडल और एक ब्रज मंडल। तो ब्रज मंडलवासी को सुख दिया। अब किसकी बारी आ गई है? तो मथुरा मंडलवासी की। जो भी मथुरा में है वह सब दुखियारी ही दुखियारी है, सुखियारी कोई नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है जो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। जो सब तो निर्धन ही है, धनवंत कौन है?
धनवंत वही है जिसके पास राम नाम धन हो। प्रेमियों, आज क्या हो रहा है, मालिक की उद्धार कर दिए, सभी को माला पहना दिए, मालिक को आशीर्वाद दिए, प्रभु आगे निकल गए। एक चौराहा पर जाकर के किसके उद्धार करते हैं? तो जिसके नाम है कुब्जा त्रिवका, यानी लोग उसे कुबरी कहते हैं देहात प्रांत में, कुबरी वही ना। उस कुब्जा की भगवान उद्धार करते हैं चंदन लेकर के। जिस कुब्जा की शरीर टेढ़ा मीठा ऐठा, और उसको भगवान देखिए, जो आगे में इतनी बड़ा घेघ, पीठ पर पीछा में इतना बड़ा कुब्बाड़, टेढ़ी मेढ़ी शरीर, और भगवान उसको कितने सुंदर भाषा से पुकार किए। क्या कह दिए उसको? भगवान स्वयं नहीं कहा, सभी ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जी कपड़ा तो दिलवा दिए, माला दिलवा दिए, यह जो देखती हो उधर से जो आती है उसके हाथ में क्या है? कन्हैया जी बोले चंदन है। बोला थोड़ा चंदन दिलवा दीजिए ना, बात बन जाएगा। हम लोग थोड़ा श्रृंगारित तो हो जाएंगे, श्रृंगार में आ जाएंगे। कन्हैया जी कहते हैं ग्वालवाल नहीं कहिए मांगने के लिए, बड़ी गलत बात है। बोले अपने ब्रज में आप जिसको जो चीज कहते हैं वह सब तैयार हो जाता है, यहाँ कहिएगा तो नहीं होगा। कन्हैया जी समझाते हैं, अरे अपनी घर तो पहले कह दिए जो अपना घर है, अपना नगर है। यहाँ हम लोग कहीं और जगह आए हैं, यहाँ की लोग मेरा मान सम्मान करेगा या नहीं करेगा, क्यों मैं अपना मुख को खोलूं? ग्वालवाल प्रयास करते हैं। तो भक्तों की वश में पड़ के भगवान क्या करती है? ग्वालवाल ने प्रयास किया, आज हम लोग भी प्रयास करेंगे तो अवश्य हम लोगों की पुकार प्रभु ने सुन लेंगे। भगवान की क्या लीला है बच्चों। ऑपरेटर जी, उसका आवाज डाउन नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। उसका आवाज वहां डाउन हो जाते हैं तो यहाँ डाउन हो जाते हैं, चेक किए हैं। भगवान की क्या कृपा है, प्रभु की क्या कृपा है। उस समय में कन्हैया जी कहते हैं सुनिए, रे मथुरा मंडल की क्या व्यवहार है, ये अकेली लड़की है। कन्हैया जी मन में विचार करते हैं कि जो बड़ी प्रेम से कहेंगे ना कि बात एक ही बार में मान जाएगी। जो नजदीक वह आ गई, उससे पहले कुब्जा मने मन सोचती थी कि जो यह कहां से आया है, मेरे ओर ही सब देख रहे हैं, मेरे ओर देख रहे हैं। क्योंकि जहां पर 5-10 लड़का रहते हैं, कोई अगर एक लड़की गई तो बेचारी अपनी संभल के चली जाती है। उसी तरह अगर 5-10 लड़की हैं, कोई एक मर्द जा रहे हैं, वह बेचारे संभल के चले जाते हैं। जो ही कुब्जा रास्ता क्रॉस करती है, ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जी कहिए ना, कहिए ना। तो भगवान सोचे कि इस तरह की बात, इस तरह की शब्द से पुकार करूंगा जो बेचारी एक बार में मान जाए। बोले सुंदरी। भगवान क्या कह करके पुकार किया उसको? सुंदरी। वह थी घेघी, कुबरी, टेढ़ी, और भगवान उसको क्या कह दिए? सुंदरी। भगवान कहते हैं सुंदरी, थोड़ा सा चंदन हम सबों को दीजिए ना। एक बार में तो पैर छोटा किया, भगवान दोबारा कह दिए, तिबारा कह दिए।
बिचारी इतनी गुस्सा में आई, इतनी क्रोध में आई, इतनी क्रोध में आई, लौटी इतना अनाप शनाप कहना शुरू कर दिए। बोले आप समझते क्या हैं? क्या क्या नियम है? मैं कौन हूं, क्या हूं, नहीं हूं, कहां जाती हूं, कहां जाऊंगी? रोकने की क्या जरूरी थी? जानते हो मैं महाबली कंस की चंदन लिखने वाली हूं। महाबली कंस की चंदन लिखने वाली हूं। अगर मेरे राजा महाबली कंस को खबर हो गया तो यहीं पर तुम सबों को जान से मार डालेगा। कोई नहीं धमकी दिया था मथुरा मंडल में, कोई धमकी नहीं दिया था भगवान को। सबसे पहला धमकी किसने देते हैं? तो कुब्जा ने देते हैं, वही कुबरी दिए। अगर मेरे राजा कंस को पता हो गया ना तो अभी सभी को जान से मार डालेगा। भगवान कहते हैं गुस्सा नहीं कीजिए सुंदरी। बस जो मुझे सुंदरी कहा, देखिए देखिए क्रोध में क्या अनाप शनाप करती है। सभी ग्वाल वाल को डांटती है, फटकारती है। प्रभु कहते हैं चंदन वाली, चंदन तो दिए नहीं और कितना डांट फटकार, कितने आभरण शब्द हमको कह दिए, हम सबों को कह दिए। जो ही यह शब्द निकलता है, देखते देखते कुब्जा की नजर श्री कृष्ण की चेहरा पर चले जाते हैं, मुखमंडल पर चले जाते हैं। जो ही श्री कृष्ण की रूप बेचारी देख लिए, सारे गुस्सा एक ही बार में ठंडा हो गए। क्योंकि उसका नाम था मनमोहन। जो उसको देख लेते थे तो उसका दिल तो वह देखते ही चुरा लेते थे। ऐसा जंत्र था उस श्री कृष्ण की रूप में, इस तरह की जंत्र भरी हुई थी उसकी वाणी में। जो वाणी सुन लिए तो सुनने वालों की मन सुनते ही खींच लिए। जो रूप देख लेते थे तो रूप पर नजर देते ही उसकी मन को जीत लिए, खींच लिए। कुब्जा की क्रोध समाप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ग्वालवाल से कहते हैं ग्वालवाल जी चलिए, नहीं लेना है चंदन, चलिए। सभी ग्वालवाल लौट गए। अब बेचारी कुब्जा मन ही मन सोचते हैं हाय क्या दुर्भाग्य, आज मैं तो जन्म जन्मांतर की पापनी हूं। मेरी शरीर टेढ़ी में ढी, गला में घेग, पीठ पर कुब्बड़। कौन लड़का मुझसे विवाह करेगा जो मुझे सुंदरी कह करके पुकारेगा। सुंदरी शब्द तो हम जीवन में कभी नहीं सुनेंगे। आज इतना सुंदर रूप वाला मुझे सुंदरी कह करके पुकारे, और मैं कितनी पापनी हूं जो उससे अनाप शनाप बात कह दिए। विधाता, मैंने आज बहुत बड़ी अपराध की, बहुत बड़ी अपराध की। पश्चाताप कर रही है कुब्जा और पीछा से आवाज लगाती है, रुकिए आप लोग, रुकिए आप लोग। क्यों रुकेंगे, क्यों रुकेंगे, क्यों रुकेंगे? आप लोग चोर को कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं। आप लोग देखे हैं चोर को? अच्छा माता बहन लोग, आप लोग यह बात बतलाइए, सच सच बतलाना, चोर को कभी देखी हो? नहीं देखी हो? देखिए,
चोर तो बहुतों चोरी करते हैं ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नाम चोर में आया है, चोर में आया है। भगवान की लीला, भगवान श्री कृष्ण कौन सा चोरी करते थे, याद है आप लोग को? कौन सा चोरी करते थे? माखन चोरी करते थे, इसलिए मुझे माखन चोर कहते हैं ना। जो सुन लीजिए, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। अरे सोना चोरी करने वाला को कोई कहता है कि सोना चोर है, कहता है सोना चोर है। रुपया चोरी करने वालों को कोई कहता है कि रुपया चोर है, रुपया चोराता है, कोई कहा है आज तक? कपड़ा चोरी करने वालों को कोई आज तक कहा है जो कपड़ा चोर है, कोई कहा है? आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान लगा करके सोचिए। मिट्टी चोर को कोई कहा है कि यह मिट्टी चोर है? इधर जितना वस्तु देखते हो ना, इन सबको जो चुराया उसका नाम चोर में नहीं आया। क्या बात है, क्यों नहीं आया? लेकिन प्रभु की नाम चोर में कैसे आ गए? चोर में कैसे आ गए? भगवान जो चीज चोरी कर लेते थे, जो चीज चोरी कर लेते थे ना, तो क्या भगवान छुप करके चोरी करते थे? ऐसा चोर था प्रभु। सबों के बीच में चोरी कर लेते थे, सबों के बीच में। लेकिन कौन ऐसा चोरी हुआ दुनिया में सबसे बड़ा चोरी किए, जो उसका नाम चोर है? ध्यान से सुनिएगा, भूल नहीं जाइएगा। मुझे भुला जाइएगा लेकिन इन शब्द को नहीं भुलाइएगा। भगवान श्री कृष्ण की नाम था चित्त चोर। चित्त चोर यानी दिल चोर जिसे कहते हैं जी। दिल को चुराने वाला श्री कृष्ण से बढ़कर के चारों युग में कोई नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ है। यानी दिल चोर था, किसी की मन को वह चुरा लेते थे। देखते ही यूं ही नजर पड़ा। भगवान कितने भी देख लेते थे तो किसी को नहीं चुराते थे, नहीं चुराते थे। भगवान को जो देख लिया उसको भगवान चुरा लिए, बस बात इतना ही था उसमें। जो गोपियां, जो लड़की, जो सुंदरियां श्री कृष्ण को एक बार देख लिए, देखते ही उसे चुरा लिए। जो चोरी कर लिए सबों के बीच में किसी को पता नहीं है, वह बेचारी तो छटपटा रही है कृष्ण के बिना। जिधर जिधर जाता है उधर उधर वह बेचारी पीछे पीछे जा रही है। अब दोबारा बात करने की उसको कोई जरूरी नहीं है कृष्ण को, बस दोबारा बात करने की जरूरी नहीं है। आज कुब्जा की यही हाल हो गया, जो कुब्जा की दिल को तो चुरा लिए। तो भैया अगर चोर बनना ना तो यह चोरी सीख लेना, हो जाएगा। मेरे कहना नहीं मानिएगा आप लोग, मैं कहता हूं, मैं जो कहता हूं अभी, जो यह चोरी सीख लेना। ऐसा चोर नहीं बनना। ऐसा चोर अगर बन जाइएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अगर किसी की दिल चुरा लिए तो धन दौलत मंजिल मकान सोना चांदी क्या बात करते हो, दुनिया की सारी कुछ वह ला करके आपके चरणों में सौंप देगी। दुनिया की सारी चीज जब दिल सौंप दिए हैं, चित्त दे दिए हैं, तो क्या नहीं वह दे सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण यही करते थे, जो बस दिल चुरा लेते थे, दिल चुरा लेते थे। कुब्जा पुकार करती है, सुनिए ना, सुनिए ना। ग्वाल वाल कहते हैं नहीं लेंगे चंदन, चले जाइए, चले जाइए। लेकिन कुब्जा नहीं लौटती है,
नहीं लौटती है। दौड़ी 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 कुब्जा आगे से जाकर के श्री कृष्ण के आगे में हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, किसी भी हालत में खड़ी हो गई। बोले प्रभु माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं नारी हूं, अज्ञानी हूं, अधम हूं, शरण लगा लीजिए, माफ कर दीजिए। यह तो नारी की लक्षण है, 1000 गलती नारी कर देगी। अब बस अगर उसको कहिए तो यहाँ यहाँ रहते हैं नोर, यहाँ 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 रहते हैं नोर। एक बार अगर उसको कड़क करके कह दीजिए ना तो बस आंख में आंसू भर गए, टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप शुरू हो गए। जी भाई सावधान रहना। राइफल देखे हैं ना? अरे वैसे नहीं देखे होंगे तो सीरियल पर तो देखे होंगे, कितने हीरो लोग उधर मारते हैं, इधर घुसूं घासूं करते हैं। सच में दुनिया में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बना है, जितनी तेज में राइफल, तोपगन इत्यादि की गोली नहीं चलती है, उतनी तेज में औरत की बोली चलती है, बोली चलती है, बोली चलती है। अगर औरत की आंख से आंसू टपकना शुरू हो गए तो मर्द बेचारे सोच ले जो अब मेरा हार हो जाएगा, अब मेरा हार हो जाएगा, अब मेरा हार हो जाएगा। इसलिए भाई सभी मर्दों से मैं कहता हूं थोड़ा बच के रहना, थोड़ा बच के रहना। अरे हथियार तो बहुत तो है जी, हथियार को आप लोग पहचानिए ना। औरत की आंख की जो आंसू है ना, वह भी एक हथियार है, उस हथियार से बच के रहिए। अगर उस हथियार से नहीं बचिएगा तो हत्या हो जाइएगा जी। इसलिए बेचारी कुब्जा आगे में हाथ जोड़ लिए, कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल में क्या बोल दिए। कन्हैया जी कहते हैं चंदन वाली तुमसे कोई भूल नहीं हुआ है, तुमसे कोई भूल नहीं हुआ है। भूल तो कर दिए हम लोग जो चंदन तुमसे मांग लिए। कुब्जा बेचारी सुनते हैं कि भगवान कितना अच्छा बोलते हैं, हे परमात्मा कौन सा दुनिया की माँ ने इसको जन्म दिए, कौन कुम्हार ने अपनी सांच पर गढ़ दिए जो इतना सुंदर हो गए। मुख से बोली निकालते हैं तो लगता है कि जब थोड़ा सा तुतलाते भी नहीं है, तुतलाते भी नहीं है। आ बोले चंदन वाली अब जिद नहीं कीजिए, चंदन नहीं लेंगे। बेचारी कुब्जा हाथ जोड़ती है, पांव पड़ती है। प्रभु जो वचन नहीं माने तो क्या कर दिए, कुब्जा आगे में रोना शुरू कर दिए और कहती है वो समझ गई। अब मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझसे अच्छा घर में नारी होगी, इसलिए मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है। ठीक है प्रभु, दुखियारी को कौन देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनिए, मजबूर मत कीजिए, क्योंकि नारी जहां रो रही है तो मर्द की कर्तव्य बनता है उसको चुप करके जाना, और वैसे जाते हैं तो दोष लग जाता है, दोष लग जाता है। मत ऐसा मत कीजिए, शांत हो जाइए। कुब्जा नहीं रुकती है। भगवान की लीला क्या हुआ, जो कुब्जा को भगवान ने कह दिए कुब्जा ठीक है, चंदन वाली अगर ऐसा भाव है तो थोड़ा थोड़ा चंदन मेरे ग्वाल वाल सबको दे दीजिए। आदेश मान करके बेचारी फटाफट सबको देना शुरू किया, सबको देना शुरू किया। और जब कन्हैया जी के पास आते हैं तो कन्हैया जी रोक देते हैं, रोक देते हैं। कन्हैया जी कहते हैं देखिए अब थोड़ा चंदन बचा है,
यह लेकर के तुम चली जाओ, जिसको देती हो, क्योंकि धन तो वहां मिलेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बेचारी कुब्जा लौट लौट के चरण में गिरती है, मैं भूखी रह जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन आप चंदन ले लीजिए। मन ही मन सोचती है, इतने को देने से जो मिला, अगर एक को दे देंगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान तो खड़ा थे, तो अब आप लोग विचार कीजिए। चंदन तो सिर में करते हैं, यहां से लिखना शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और देख भी लीजिए। चंदन यहां से लिखते हैं, अगर जब तक चंदन यहां से बढ़िया से लिखेंगे नहीं तो चंदन हो ही नहीं सकते। तो भगवान तो खड़ा थे, तो क्या कोई बैठ करके लिख सकती हैं? भगवान अगर बैठे हुए होते तो वह भी बैठ करके लिख सकती थी। भगवान खड़ा थे तो चंदन कैसे लिखना पड़ेगा? खड़ा हो करके। आज जब खड़ा हो करके चंदन लिखना शुरू करेंगे तो हाथ तो बस इतना ही बड़ा है ना, और उसमें भी हाथ ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, रचना पड़ेगा। तो अब बताइए दोनों की दूरी कितना हो जाते हैं? इतना हो जाएगा? नहीं, इतना हो जाएगा नहीं, दोनों की दूरी इतना रहेगा। एक तरफ यह है और एक तरफ यह है। और चंदन बेचारी लिख रही है। प्रभु ने देख लिया कि जो अब यह चंदन में रम गई है, अब यह नहीं छोड़ेगी, और मैंने इसको कह दिए हैं सुंदरी। ठीक है, सभी ग्वालवाल को देखते हैं उधर चंदन जो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। नीचा तो कोई नहीं देखते हैं, सबका ध्यान चला गया ऊपर। और जो ही ध्यान सभी के ऊपर गया तो प्रभु अपना एक पांव उठा करके आराम से उसके पैरों पर रख देते हैं। इस मर्म को कोई नहीं जाना। श्रीमद् में भी थोड़ा यानी प्रयास करके बगल करके लिखे हैं विद्वान, थोड़ा बगल करके लिख दिए जी। इस मर्म को कोई नहीं जाना। भगवान की क्या कृपा हो जाते हैं, लीलाधारी की क्या लीला है, जो सच में जो ही कुब्जा की पांव पर पांव प्रभु रख दिए, सभी ग्वालवाल के सामने में रखे। कैसा चोर है आप लोग देख लीजिए, सभी के सामने में रख दिए और कोई नहीं देखते हैं जो क्या हो रहा है। कुब्जा बेचारी तो पतिव्रता नारी थी इस जन्म में, मर्द की शरीर तो कभी शरीर से भिड़ा नहीं था। बस कुब्जा की शरीर हिलना शुरू हो गई, हिलना शुरू हो गई। मनियों में मन बेचारी सोचती है जो मैं क्या करूं, अरे तो बड़ा नटखट है, बड़ा नटखट है। जैसे हमको ही देखने में सुंदर लगा उस तरह का इसका काम भी नटखट है, इसका काम भी नटखट है। भगवान की क्या कृपा होते हैं जो क्या नटखटी शुरू कर दिए वहां, जो उस समय में बस कुब्जा नीचा की ओर आराम से देखती है, देखती है। कुब्जा अपना पैर नीचा से कितनों भी डगमगा रहे हैं ना, डगमगाती है तो इधर से पैर नहीं हटाता है, नहीं हटाता है। नीचा की ओर जो देखना शुरू कर दिए ना, लीलाधारी भगवान की क्या चमत्कार है जो भक्तों की उद्धार किस तरह करते हैं। जो कुब्जा अपनी इस मुखमंडल को नीचा किए, ध्यान रखो सभी, ऐसे करती है जो अब मैं देखूंगी तो भगवान का यह जो अंगूठा है, यह जो है, और यह जो है कुब्जा की, अपना इस अंगूठा से इसमें लगा दिए और ऐसे मार दिए। नीचा क्या देखती हो, नीचा क्या देखती हो, नीचा जो हो रहा है होने दीजिए, जो करती हो करिए। तब तक में चंदन भी हो गए थे। कुब्जा शर्म की मारे पीछे की ओर हट गई, पीछे हट गई। जो ही पीछा हटती है तो कुब्जा की शरीर तो टेढ़ी मेढ़ी थी, पीछा हटने में दिक्कत, लेकिन उस समय में दिक्कत नहीं होती है।
एक ही बार थोड़ा सा भी सहला दिए भगवान तो कुब्जा पीछे हट गई। और जो पीछे हटती है आंख मुन लिए, और जो आंख खोलती है तो सबसे पहले, क्योंकि यह तो नहीं ना झुकते थे, इसमें देते हैं अरे मेरा तो इतना बड़ा घेग था कहां गया, समाप्त। एक अंगूठा में घेग भगवान समाप्त कर दिया। ऐसे पीठ पर हाथ लेती है, कुब्बड़ था कहां गया, वह भी नहीं है। मेरी शरीर टेढ़ी मेढ़ी थी, वह भी नहीं है। यानी भगवान ने सुंदरी कह दिया तो कुब्जा जैसी टेढ़ी मेढ़ी को भगवान ने सुंदरी बना दिए। सुंदरी कुब्जा मन ही मन विचार करती है, जो जिस तरह से मुझे कहा वही बना दिए, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। आंख बंद कर लिए, अब पीछा जो हटी थी आंख बंद कर लिए, और कदम आगे की ओर बढ़ा करके पूरे हंसोत करके भार पांच से गला पकड़ लेती है, पकड़ लेती है। ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जी, कन्हैया जी। बोले हाँ भैया। अरे क्या हो गया? कन्हैया जी कहते हैं देखिए ना, देखिए ना क्या करती है, क्या करती है। कन्हैया जी छोड़ दीजिए, बाबा कहा था उपवास नहीं करने के लिए, छोड़ दीजिए। कन्हैया जी अपना हाथ दिखाते हैं, देखिए मैं पकड़ा हूं, मैं पकड़ा हूं, मैं नहीं पकड़ा हूं ग्वालवाल भैया, यह पकड़ लिए। सभी देखते हैं अरे तो टेढ़ी मेढ़ी थी, अभी सीधी हो गई ना, यह कोई जादूगिरनी है। मेरे कन्हैया जी को पकड़ लिए, पकड़ लिए। ग्वालवाल छुड़ाने की बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, पूरे बल लगाया, यानी नहीं जो छोड़ती है कहने पर में। तो ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जी बातें नहीं मानते हैं। कन्हैया जी कहते हैं किसी भी हाल में छुड़ा दीजिए, छुड़ा दीजिए हमको। ग्वालवाल खींच करके, लठियों तो हाथ में था, एक बुराठ मार देते हैं कुब्जा को। कन्हैया जी कहते अरे भैया जुलूम कर दिए। ग्वालवाल कहते क्या हुआ? देखिए पजरा फोड़ दिए आपको तो और किसको? अरे हम तो इसको मारे हैं, आपको कहां मारे हैं, आपको कहां मारे हैं? मारते हैं ग्वालवाल कुब्जा को, दर्द होता है श्री कृष्ण कन्हैया को, नहीं छोड़े। मारते तो थे सत में उन्हीं को, लेकिन भगवान को चोट लग जाता था। अरे इस बेचारी की कोई गलती नहीं है, इसमें तो मेरा ही सब जाल और सब चाल है, इसको क्यों मारते हो, क्यों मारते हो? भगवान की लीला, दोनों हाथ से जो ऐसे गभुआ लगा करके पकड़ी थी तो सारे ग्वालवाल की शक्ति समाप्त हो गए, कोई नहीं छोड़ा पाए। ग्वालवाल कहते हैं जो नहीं छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंदन वाली अब मेरा गला छोड़ दीजिए। ग्वालवाल सब देख रहे हैं, वह परेशान हो रहे हैं। कुब्जा कहती है पहले जो हमको आप कहे थे, जिस शब्द से आप मुझे पुकारे थे, वह कहिए तो छोड़ देंगे, वह कहिए तो छोड़ देंगे। भगवान कन्हैया कहते हम कहा कुछ कहे, हम तो कहे चंदन वाली चंदन दीजिए, तो बोले हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण आराम से कहते हैं सुंदरी मेरी गला छोड़ दीजिए। बोला जोर से कहिएगा तो इतना लोग सुन जाएगा। बोला सुंदरी गला छोड़ दीजिए। बोला देखिए मैंने जो पकड़ लिया ना तो छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा हूं, मैंने वादा करके पकड़ा हूं, जो मैं पकड़ रहा हूं तो अब जीते जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा, यानी कभी नहीं छोड़ूंगी।
अच्छा, मैंने जो पकड़ लिया ना उसे अब अपने जीते जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी। आप छुड़ा दीजिए। भगवान जो प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अच्छा चलिए, आज दो चीज आप सबों की संदेश के लिए दिया हूं, एक मंत्र और दूसरा यह दीप की पूजा, और कल बतलाएंगे, इसी तरह बतलाते जाएंगे। भगवान की कृपा क्या है।